जय हिंद। अफगानिस्तान के 85% एरिया पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब ये तालिबान क्या है, इसके आने से क्या असर पड़ेगा और ये एशिया में काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इन सब के इंटरेस्ट इससे जुड़े हुए हैं। तो इसको समझने के लिए तालिबान और अफगानिस्तान इंडिया रिलेशन टोटल इसको अच्छे से समझने के लिए हम 100 साल पीछे चलते हैं। आज से 100 साल पीछे चलते हैं। देखिए 1999 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया। उस समय भारत और अफगानिस्तान की सीमा लगती थी क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। डूरन रेखा से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। अंग्रेजों को अफगानिस्तान से कुछ खास मिल नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पहाड़ और रेगिस्तान थे यहाँ पर। तो 1919 में जैसे ही अफगानिस्तान आज़ाद हुआ, अफगानिस्तान में राजशाही आ गई और वहाँ पे शाह वंश का राजशाही चलने लगी। शाह वंश के अंतिम राजा जो हुए वो मोहम्मद जहीर शाह हो गए। जहीर शाह 1973 में बीमारी का इलाज करने के लिए अफगानिस्तान से इटली गए। जैसे ये इटली गए तो इन्हीं का सेनापति दाऊद खान ने इनका तख्ता पलट कर दिया और खुद को क्या घोषित कर दिया कि यहाँ का प्रधानमंत्री। और इसने कहा कि यहाँ संविधान लागू होगा। तो लोगों को लगा कि नहीं भैया चलो राजा से तो अच्छा संविधान लागू होगा। लेकिन इसने जब 1977 में अपना संविधान लागू किया तो इसने सिंगल पार्टी की स्थापना कर दिया। खुद को कहा कि भैया हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे। जहीर खान ने, क्योंकि उस समय ये तो सेनापति था, कहा कि हम ही विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, काउंसिल जनरल सब चीज अपने घोषित कर दिया। तो जनता इसके शासन से उब गई, जिस वजह से जनता ने विरोध कर दिया। इस विरोध को कहते हैं शोर रिवॉल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछता है शोर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? अफगानिस्तान से। जैसे पूछता है चुड़ैलों का धावा फ्रांस से, वास्तिल दुर्ग का पतन फ्रांस से, टेनिट कोट फ्रांस से, बोस्टन चाय पार्टी अमेरिका से। उस टाइप का कभी कभी ये छोटे एग्जाम में ये पूछ देता है। तो 1978 में शोर रिवॉल्यूशन हुआ। वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि भैया ये गलत है। और इस विद्रोह का नायक जो था वो नूर मोहम्मद तारिकी था। और इस विद्रोह में नूर मोहम्मद तारिकी को सफलता मिल गई। उसने दाऊद खान को रिप्लेस कर दिया और यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया नूर मोहम्मद तारिकी। नूर मोहम्मद तारिकी को फुल सपोर्ट था रूस का। और अफगानिस्तान में रूस यानी उस समय यूएसएसआर था, जिस वजह से नूर मोहम्मद तारिकी पर यूएसएसआर का प्रभाव पड़ा। यूएसएसआर यानी वो उस समय कम्युनिस्ट देश था। कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जिस वजह से इसका प्रभाव अफगानिस्तान में भी देखने लगा। नूर मोहम्मद तारिकी यूएसएसआर के प्रभाव में आकर अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन करने लगे। वहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह को खोलने लगे। और इन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के ही दौर में महिलाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ उन्होंने कहा कि बुर्का पहनना कंपलसरी ना होके वो नॉर्मली रहे, जो लड़कियां जैसा ड्रेस पहनना चाहें वो पहन सकती है। अब वहाँ पर ज्यादातर जनसंख्या मुसलमान थी, जिस वजह से इसका विरोध होने लगा। इसी बीच में इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट रिफॉर्म को लाते हुए, समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे कुछ जमीन लेकर गरीबों को या जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें दान दे दिया जाए। ऐसे ही जैसे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में किया था। इसका अफगानिस्तान के मुसलमानों ने विरोध किया क्योंकि अफगानिस्तान में यह मान्यता है कि ऊपर वाला ही है जो जिसको अमीर बनाता है या गरीब बनाता है। यानी मुकेश अंबानी को ऊपर वाले ने अमीर बनाया है और पाकिस्तानियों को भिखारी बना दिया है। ये ऊपर वाले की ही मेहरबानी है। तो इसका विरोध अफगानिस्तान में बहुत भयानक हुआ। अब अमेरिका चाहता था, अमेरिका और रूस में उस समय कोल्ड वार चलता था, दोनों एक दूसरे की वर्चस्व को खत्म करना चाहते थे। तो अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ के मुसलमानों को कहा कि देखो तुम्हारा मजहब खतरे में है, तुम अपने मजहब के लिए लड़ो। मजहब के लिए लड़ने के लिए इसने मुजाहिदीन तैयार किया। मुजाहिदीन उसे कहते हैं जो मजहब के लिए लड़ाई करता है। तो अमेरिका ने, सोचिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुसलमानों को मुजाहिदीन बनने के लिए मजबूर किया और पैसा दिया रूस से लड़ने के लिए। इसी बीच अमेरिका ने क्या किया, नूर मोहम्मद तारिकी के जो विदेश मंत्री थे हफीजुद्दीन अमीन, उसको सीआईए के एजेंट भेज के अपने में मिला लिया। अब सोचिए, किसी देश का विदेश मंत्री दूसरे देश के इशारे पर काम कर रहा है तो क्या होगा। नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन को अमेरिका ने सख्त आदेश दिया कि अफगानिस्तान में जितना भी इस्लाम विरोधी चीजें हैं मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेज करो। तो इसने मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेज कर दिया, जिस वजह से अफगानिस्तान में ये मुजाहिदीन भड़कने लगे और ये कहने लगे कि हमारा मजहब खतरे में। और इसमें नूर मोहम्मद तारिकी और रूस एक और रह गए और ये भड़काने में आगे बढ़ गया। इनको हथियार और पैसा अमेरिका प्रोवाइड कराने लगा। सोचिए, ये अमेरिका ही है जो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे आतंकवाद को लेके चला गया। अब यहाँ अफगानिस्तान है, इसको पैसा देंगे कैसे, तो इसमें मिल गया पाकिस्तान। ये साले सब भिखारी तो शुरू के हैं सब। अफगानिस्तान में यहाँ से पैसा जाने लगा। वहाँ पे जितने मुजाहिदीन थे उन्हें अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाकर ट्रेनिंग दिया जाने लगा। उन्हें पैसा, ट्रेनिंग सब अब पाकिस्तान से पहुंचाया गया। बदले में पाकिस्तान को भीख के रूप में हमेशा जैसे पैसे मिल जाते थे मिल जाया करते थे। अफगानिस्तान का करियर बर्बाद हो गया, उससे क्या मतलब है। अमेरिका ने इसी सिलसिले में क्या किया, सऊदी अरब से भी लोगों को भेजा अफगानिस्तान में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आप सुने होंगे ओसामा बिन लादेन का।
अमेरिका की मीटिंग हुई थी ओसामा बिन लादेन के साथ कि यहां जाके किसे मारना है, यूएसएसआर को भगा देना है, यहां नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को क्या कर देना है, गिरा देना है, और यहां पर क्या करना है, इस्लाम को मतलब इस्लामिक चीजों को लाना है। अब इस वजह से यहां पर आतंकवाद बढ़ने लगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को भी क्या कहा, इसके खिलाफ भड़काना चालू किया। स्टूडेंट्स को वहां की भाषा में तालिब कहा जाता है। तालिब यानी स्टूडेंट है। इन स्टूडेंट में उमर नाम का जो स्टूडेंट था वो काफी ज्यादा मतलब उग्र विचारधारा का था, बहुत ज्यादा मारकाट में आगे रहता था। अब ओसामा बिन लादेन का अमेरिका से दुश्मनी कैसा हो गया ये अलग टॉपिक है, लेकिन हुआ क्या था कि जब सद्दाम हुसैन और कुवैत के बीच में युद्ध चल रहा था तो अमेरिका जो है सद्दाम हुसैन पर हमला करने के लिए सऊदी अरब की जमीन से उड़ान भरता था। तो ओसामा बिन लादेन ने कहा कि सऊदी अरब, मक्का मदीना ये पवित्र भूमि है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अमेरिका के दबाव में आके सऊदी अरब ने ओसामा बिन लादेन को भगा दिया, जिस वजह से ओसामा बिन लादेन खुद अमेरिका के 9/11 हमला कर दिया 26 यहाँ पर, और उसके बाद अमेरिका को समझ में आ गया। मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं। देखिए ओसामा बिन, ये अमेरिका और रूस उस समय एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, वर्चस्व की लड़ाई, और दोनों ने किस तरह से कांड किया ध्यान से समझिए। ये है ईरान। ईरान इसी समय 1979 में दो जगह पर मॉडर्नाइजेशन चल रहा था। ईरान में अमेरिका का प्रभाव आ गया और यहां पर उसने मुसलमानों को मॉडर्नाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, शराब, बियर बार, अय्यासी सब चालू करा दिया यहां पर, और यहां पर कहा कि भैया ये मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी है। तो इसको काउंटर करने के लिए इधर से रसिया जो है ये अफगानिस्तान में घुस गया नूर मोहम्मद तारिकी के थ्रू कि तुम यहां मॉडर्नाइजेशन करो। लेकिन अमेरिका को देखिए, जो अमेरिका ईरान में पश्चिमी सभ्यता थोप रहा है, वही अमेरिका अफगानिस्तान के मुसलमानों को कह रहा है कि तुम्हारा धर्म रूस बर्बाद कर रहा है मॉडर्नाइजेशन करके। अब सेम काम रूस कह रहा है ईरान के लोगों से कि तुम्हारा मजहब खतरे में पड़ रहा है। तो ईरान में भी रिवोल्यूशन हो गया और अफगानिस्तान में भी हो गया सेम 1979 में। ईरान के लोग कहें अमेरिका भागो, हमारा कल्चर ठीक है, और यहां पर जो थे अफगानिस्तान में, वहां पर उन लोगों ने भगा दिया। अमेरिका ईरान में जब लात खाया तो ईरान वाले को कहने लगा कि आतंकवादी है, लेकिन यही अमेरिका यहां पर अपना पैसा भेजता था। और रूस जो अफगानिस्तान में लात खाया तो अफगानिस्तान में लोगों को आतंकवादी कहने लगा। मतलब अपने फायदा के लिए पूरी दुनिया में आतंक मचा दो। ईरान रिवॉल्यूशन सक्सेस हो गया और अमेरिका को यहां से भागना पड़ गया वापस। अब अमेरिका को डर इस बात का था कि ईरान से हम तो हार के आए हैं, यहां अगर रूस का दबदबा हो जाएगा तो यह बात अमेरिका के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान में भी विद्रोह हो जाए। अब रूस हर हाल में इस विद्रोह को दबाना चाहता था। इसलिए नूर मोहम्मद तारिकी जो थे, ये नूर मोहम्मद तारिकी ये जब यहाँ रूस गए स्थिति को समझने के लिए, तो रूस ने इन्हें समझाया कि देखो ये मुसलमान जो है वो भड़क चुके हैं, तो मुसलमानों को शांत रखना अभी फिलहाल जरूरी है, इसलिए तुम मॉडर्नाइजेशन को धीमा रखो। तो ये मॉडर्नाइजेशन को तो धीमा रखते, और इन्होंने कहा कि देखिए हाफिजुद्दीन अमीन हमारा बात नहीं सुनता है, खुद मेरा विदेश मंत्री है। तो रूस ने उनसे कहा कि इसको हटाओ पद से, ये अमेरिका का एजेंट है। लेकिन ये बात जब नूर मोहम्मद तारिकी जब लौट रहे थे अफगानिस्तान, तो उससे पहले ही अमेरिकी की खुफिया एजेंसी इसको हाफिजुद्दीन अमीन को बता दिया कि ऐसा ऐसा कांड होने वाला है, तुम्हें हटाया जाएगा। जैसे इनका फ्लाइट लैंड किया, ये घर गए, उनको विथ फैमिली मार दिया, और वहां पर शासन किसका हो गया, हाफिजुद्दीन अमीन का। अब यहां पर एक तरह से देखिए तो ईरान, तो अमेरिका भले ईरान से चला गया, लेकिन अमेरिका का ही एजेंट अफगानिस्तान में बैठकर शासन करने लगा। तो ये अमेरिका के लिए तो अच्छा था, लेकिन रूस के लिए ये सही नहीं था, क्योंकि रूस की सीमा उस समय यहां तक लगती थी, अफगानिस्तान तक लगती थी, क्योंकि रूस उस समय यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था, जो आज 15 देशों में टूट गया। इसलिए मजबूरी में रूस को हमला करना पड़ा। और 25 दिसंबर 1979 को, यानी इस साल के अंतिम समय में, इसने क्या किया, थल सेना लेकर घुस गया कहां पर, सीधे रूस से, ये पहले ये तो पूरा रूस था, ये पूरा रूस था, यहां से सीधे अफगानिस्तान में घुस गया। और अफगानिस्तान में घुस के हाफिजुद्दीन अमीन की सरकार को उड़ा दिया, इनको मार दिया, और यहां पर एक एक करके सेना आगे बढ़ने लगी।